बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। ज्ञान रत्नों की वैल्यू करने वाले हर्षित स्वीट चैतन्य दीपकों को गॉडली मॉर्निंग। शरीर को दुरुस्त रखने के लिए हम खान पान, निद्रा, एक्सरसाइज का कितना ध्यान रखते हैं। बाबा आज मन बुद्धि के लिए हमें रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। और कौन सी है वो ड्रिल? नंबर 1 ड्रिल है अशरीरीपन का अभ्यास, और यही अंत समय में काम आएगी। बार बार हमें बाबा की नगरी में जाना है। और इस कलयुगी दुनिया में विघ्नों, विपरीत परिस्थितियों के बीच रहते हुए हम सदा खुश कैसे रहें, बाबा आज ये भी सिखाते हैं। मम्मा की भी आज छोटी सी मुरली है जिसमें ये पॉइंट समझेंगे कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। लौकिक माँ बाप को बच्चों से क्या आश रहती है कि वो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करें, ध्यान रखें। आजकल का अनुभव क्या कहता है? क्या ऐसा हो रहा है? कौन करेगा सेवा? किसको वारिस बनाने में फ़ायदा है? इन सभी प्रैक्टिकल पॉइंट को समझने के लिए सुनते हैं 10 जून 2023 के शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। अशरीरी माना आत्मा अलग, शरीर अलग। इस शरीर में रहते हुए आत्मा अशरीरीपन का अनुभव करे, देह से अपने को अलग अनुभव करे। बाबा कहते हैं ये नंबर 1 ड्रिल है। जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है तो वातावरण, वायुमंडल में कितना सन्नाटा होता है ना, तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि जब कर्म खत्म हो जाए तो कर्मेंद्रियों से अलग हो जाओ, शरीर के ऑर्गन से अलग हो जाओ। आत्मा अलग, शरीर अलग। इस रूहानी ड्रिल का हम अभ्यास करेंगे तो वायुमंडल में जैसे कि सन्नाटा छा जाता है, वातावरण ही बदल जाता है। बाबा कहते हैं यही ड्रिल
काम आनी है, इसलिए इस ड्रिल का हमें अभ्यास करना है। प्रश्न है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? दुनिया तो जैसे चल रही है, अब इसमें सदा खुश कैसे रहें? उत्तर में बाबा कहते, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। विघ्न आए लेकिन विघ्न की परवाह नहीं करे, वही खुश रह सकते हैं। कैसे करेंगे? तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगीधर बनते हो। कलंगी धारण करने वाले, मोर मुकुट धारण करने वाले। कहते हैं, श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे, लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंगीधर बनते हैं। ताजधारी बनेंगे और हमारे ताज पे कलंगी होगी। मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण को कहते हैं ना, तो बाबा कहते, देखो कितने कलंक लगाए, ग्लानि की, गाली दी, लेकिन फिर कलंगीधर बनते हैं। बाबा कहते, सहन करो तो शहंशाह बनेंगे, कलंक सहन करो तो कलंगी धर बनेंगे। क्या सोचना है, कैसे बचना है? मन में अशुद्ध विचार और विकल्प आते जाएं, संकल्प चलते जाएं। बाबा कहते, उसकी जगह ये सोचो कि अभी कलंक लग रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम कलंगीधर बनने वाले हैं। तो इसलिए विघ्नों की परवाह नहीं करनी है, सदा खुश रहना है, एक रस रहना है। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूँ ना। बाबा ने कितनी ड्रिल कराई है ना, साकार में भी और अव्यक्त बाप दादा ने भी। तो बाबा ड्रिल टीचर हैं। कहते हैं, अशरीरी भव, बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ, मन मना भव, मामेकम याद करो। यह तो जानते हो अब धर्म की ग्लानि है, गीता में है यदा यदा ही धर्मस्य। तो यह श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं, है ना, शिवलिंग की पूजा करते आए। वही शिव बाबा अब कहते हैं, मामेकम याद करो। पहले तो हमने पत्थरों की पूजा की, तो बाबा कहते हैं, अब मैं आ गया हूँ, मुझे याद करो। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए, इसलिए मन मना भव, क्योंकि तुमको वापस जाना है मेरे परम धाम में। बाबा आए हैं माया के चंगुल से छुड़ाने। कैसे छूटेंगे? अपना मन बाबा में लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमें बाबा की नगरी में ही जाना है, परम धाम में जाना है। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते मध्याजीत भव, क्योंकि स्वर्ग के पहले प्रिंस और फिर श्री नारायण के रूप में उनका राज्य, तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य चलता है। बाबा कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, और श्री कृष्ण होते तो क्या कहते? मध्याजीत भव, माना स्वर्ग को याद करो। श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो, माना मुझे याद करो, श्री कृष्ण को याद करो तो कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है शिव। शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहाँ जाना है, इसलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भव अशरीरी भव। निराकारी अवस्था में निराकार को याद करना है, अपना मन बाप में लगाना है। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जब सभी एक संकल्प में टिकते हैं और बाबा में मन लगाते हैं तो देखो वायुमंडल कितना अच्छा हो जाता है, योग का वातावरण हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि सन्नाटा छा जाता है जब सब एक साथ याद करेंगे। तो जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है, आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है, होता है ना, जैसे कि डेड साइलेंस। तो और परम धाम में खुद को याद करेंगे तो स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है।
तो बाबा कहते हैं जैसे कोई मरता है तो एकदम वातावरण शांत हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। उसी तरह से आत्मा भी जब खुद को देह से अलग अनुभव करती है, अशरीरी हो जाती है, तो प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है। ऐसे तो अलग अलग मौत होती है ना, बाबा आए हैं तो एक साथ होलसेल मौत। तो कालों का काल महाकाल। तो काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूँ, मैं सबको लेने आया हूँ। और मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मा तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने ही गीता सुनाई थी। देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी, अब वह मटकी काहे की? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। अब पता चला मटकी फोड़ने का रहस्य। तो जो विकारों की मटकी है हमारे सिर पर, जो बोझा है, जो टोकरी है, बाबा उसको तोड़ते हैं, उसको गिराते हैं और फिर ज्ञान का कलश देते हैं। ज्ञान अमृत भरा है जिसमें। बाकी सतयुग में थोड़ी कोई ऐसी बात हो सकती है। गोपियाँ तुम हो। गोपी वल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का वल्लभ तो है शिव बाबा। गोपियों का बाप कौन है? शिव बाबा। श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया। अब बाप थोड़े ही भगाएंगे, यह तो कायदा नहीं है। बाबा समझाते हैं जब कोई महात्मा कहे कि शिवोहम तो बोलो। कोई यदि महात्मा कहे कि शिवोहम, तो बाबा कहते हैं तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवोहम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे। यह राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। ज्ञान का धर्म युद्ध मानो ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, लेन देन करना चाहिए, समझाना चाहिए। उन्हों के पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ही यह सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को मिला हुआ है। देखो विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, हीरो हीरोइन पार्ट बजाने वाले इसी धरती पर। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वह लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं, धरती माँ को कह देते हैं। भूमि तो तत्व है, उनको थोड़ी माता कहा जा सकता है। इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं तो भूत पूजा हो गई, तत्व की पूजा हो गई ना। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो। सब मेहनत करते रहते हैं, किस लिए करते हैं? पवित्र बन बादशाही लेने लिए। जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान हैं उनकी ही जीत होनी है। जो बाबा के साथ है, जिनके साथ बाबा है, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जो सर्वशक्तिमान बाप को अपने साथ रखते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी ही जीत होनी है। दिखाया ना श्री कृष्ण जिनके साथ थे पांडवों की ही जीत हुई। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखाते हैं कि मामेकम याद करो। परमात्मा की महिमा अलग है। वह आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि मामेकम याद करो। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, सभी दुश्मन बन विघ्न डालते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कभी भी कोई अच्छा काम करता है तो विघ्न डालते हैं ना सब। पहले तो विरोध होता है, हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, फिर बाद में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़ी है। सत्य के साथ हैं तो अब फिर असत्य की परवाह करनी है क्या? श्री कृष्ण के लिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते हैं वही फिर कलंगीधर बनेंगे।
फिर अंत में कहेंगे, अरे भारतवासियों, तुमने हमें कितनी गाली दी, देखो हम यह बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। अपने आप पता चल जाएगा सबको। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है, तो जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। बाबा राज्य भाग्य अधिकारी हमें बना रहे हैं, तो उन पर बलिहार जाना है। यह शिव बाबा समझा रहे हैं। यह दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं, इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे यह तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है। तुम भी कहेंगे, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। पहले फॉर्म भरवाते थे, निमंत्रण पत्र छपवाते थे, तो अलग अलग उसमें मैटर होते थे ना। तो बाबा कहते हैं ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, लौकिक और पारलौकिक बाप का वर्षा। तो बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? बाबा ने। तो यह सब समझने की बातें हैं। हमारा यह सितम सहन करने का भी पाठ है। जो भी विघ्न, अत्याचार, सितम सहन कर रहे हैं, तो ये भी पाठ है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है, सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है। तुम समझा सकते हो, वही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाबा ने कितनी मुरलियों में पॉइंट बताया ना कि कैसे समझाओ, बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है। सब जीव आत्माओं का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप तो ऊपर रहने वाला है, तब तो दुख में उनको याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करते हैं। वह आते तब है जब धर्म ग्लानि होती है। बाबा कहते हैं, हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि, जब भारत में रहने वाले सब दुखी हो जाते हैं, दुनिया में भी सब दुखी हो जाते हैं, तब बाबा आते हैं। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है। यह अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं। लोग पूछेंगे ना, भारत में कैसे जन्म लिया, यहीं क्यों लिया? कहीं भी लेते तो भी प्रश्न यही उठता। तो बाबा कहते हैं, अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी, क्योंकि भारत में सब कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा। तो बाबा कहते हैं, सभी प्रिसेप्टर्स को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जब उन्हों को यह मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाला बाबा है, वह भारत में जन्म लेते हैं, तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाए। सबको पता पड़ेगा कि मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता भगवान, गॉडफादर, अल्लाह भारत में ही आए हैं। तो देखो सब आ जाएंगे ना, यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, सारे धर्म स्थापक। तो बाबा कहते सब यहाँ आएंगे तो भारत तो बहुत बड़ा तीर्थ बन जाएगा। समझो, सभी को मालूम पड़े परंतु आ कैसे सके? सभी तो भारत में आ ना सके, पूरी दुनिया कैसे इतने से लैंड में आएगी? तो बाबा कहते इतना तो अन्न नहीं है भारत में। अभी तो देखो भारतवासी ही खा सकें, इतना भी नहीं है अनाज पूरा। 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हो गई है भारत की। तो बाबा कहते हैं इतना तो अन्न नहीं है। तो रिसोर्सेज देखो कम है, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। तो यह सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओहो, हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे? कैसे पहचानेंगे? कैसे पता चले कि भगवान आए हैं? हमको कैसे पता लगा? तो ये मुरली से ही ना, ये जो ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा की बातें सुन रहे हैं, इससे ही तो अनुभव हो रहा है ना कि ये कोई देहधारी नहीं बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। तो प्यार है, स्नेह है, अनुभव होता जा रहा है, तभी तो निश्चय होता है ना।
तो बाबा कहते हैं कि नॉलेज से ही पहचानेंगे। तब कौन से नॉलेज से पहचानेंगे? जब हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे, प्रत्यक्षता होगी बाबा की, तब सब बोलेंगे ना कि हाँ बाबा आ गया। तो बाबा कहते हैं पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे। ब्राह्मणों में जब किसकी सोल आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना। कहते हैं ना शब्द ही पहचान होते हैं। तो उसी तरह से जो बाबा बोल रहे हैं उससे ही तो हमने पहचाना कि ये भगवान बोल रहे हैं। तो ब्राह्मणों में भी जब किसी की सोल आती है या किसी आत्मा को कोई बुलाता है अपने तन में, तो जब वो बोलते हैं तभी तो पहचानते हैं ना कि हाँ ये वो बोल रहे हैं। बिगर बोलने पहचान कैसे हो सकती? बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दें तब समझें कि शिव बाबा बोलते हैं। अब ये कोई मुरली रोज सुने, इतनी सारी नई बातें सुने, पॉइंट सुने, तब तो समझ में आएगा ना कि हाँ भगवान बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं। तो ज्ञान यह तो दे न सके, जिसके तन में आ रहे हैं ब्रह्मा बाबा, वो तो ये ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो सब मनुष्यों के जैसे ही वो भी एक मनुष्य हैं, सब आत्माओं में से एक आत्मा वो भी हैं, तो ज्ञान तो नहीं दे सकते। तो यह सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। कैसे पता चले कि ब्रह्मा बाबा के तन में इस समय शिव बाबा हैं? तो बाबा कहते हैं पहचानेंगे कैसे, समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि यह नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। जब मुरली चलती है तब मिल सकते हैं ना बाबा से, पता है कि ये ज्ञान बाबा दे रहे हैं। देखो कहाँ कहाँ बच्चियां बिगड़ देखे तड़प रही हैं शिव बाबा से मिलने। जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है। अभी एक आत्मा इतनी आत्माओं को तो नहीं खींच सकती ना, इतना आकर्षण नहीं हो सकता ब्रह्मा बाबा में। वो तो शिव बाबा आते हैं इसलिए उनकी वैल्यू है। तो आकर्षण किसके लिए है? शिव बाबा के लिए। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा की ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है। तो उन्हों को सफेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं। कितनों को ब्रह्मा बाबा का वाइट ड्रेस में साक्षात्कार हुआ कि मैं इनमें आता हूँ और फिर तुम आओ मुझसे मिलने। फिर जब वो आए, फोटो देखे या बाबा को देखे तो बोले अरे हाँ यही तो हमको दिखे थे, और बोले माउंट आबू पहुँचो। तो शिव बाबा बुलाते हैं ना, शिव बाबा साक्षात्कार कराते हैं ब्रह्मा के थ्रू। तो बाबा कहते हैं कि तो उन्हों को सफ़ेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं। तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फ़ायदा? तुम्हारा काम नॉलेज से है, यह नॉलेज कोई दे न सके। तो यह सारा गुप्त पार्ट हुआ। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ। तो यह नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं, हम थोड़े ही जानते थे। ब्रह्मा बाबा भी इतना गीता पाठ करते, लेकिन ये नॉलेज तो नहीं थी। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं, कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ। शिव बाबा कहते हैं मुझे वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। बाबा को बच्चा बनाओ, देखो बाबा कितनी सेवा करेंगे। अनुभव है ना। तो स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए बाबा को वारिस बनाना है। बाबा कहते हैं मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा। बाबा कहते हैं मैं इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। लौकिक में भी जो बच्चों से उम्मीद है, बाबा कहते हैं वो भी इतना नहीं कर सकते, लेकिन जब मुझे अपना बच्चा बनाओगे, जो अपने बच्चों के लिए करते हो, यदि मेरे लिए करोगे, बाबा का भी हिस्सा निकालोगे, बाबा को वारिस बनाओगे, तो देखो वारे न्यारे हो जाएंगे, है ना। कहीं न कहीं से किसी न किसी को अवेलेबल करा के, और बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। जिस समय सहारे की ज़रूरत होगी बाबा मदद करते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। ये भगवान वाच है। मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा, फिर भी अगर वारिस न बनावे
तो तकदीर कहा जाता। अब निश्चय ही नहीं होगा तो बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? हाँ, जैसे बच्चों के लिए करते हैं वैसे बाबा के लिए करके देखें। तो बाबा कहते इतना सुनने के बाद भी, इतना गारंटी लेने के बाद में भी यदि मुझे वारिस न बनाए तो फिर तो तकदीर है अपनी अपनी। तुम बच्चियां जानती हो हम शिव बाबा से वर्षा लेने लिए यहाँ आए हैं। शिव बाबा को और बैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख न सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ऊंच ते ऊंच वर्षा है वैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है। कोई भी राजयोग सिखला न सके। हम नर से नारायण बनते हैं। यह राजयोग सिखलाते ही अंत में हैं, तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। यह मूसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है, मिसाइल्स की लड़ाई। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म था नहीं। वे सब कहाँ गए? विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। भारतीय रेल में तो होते हैं ना कि एक कुछ बोलना कोई शुरू करे, देखो सब सुनने लगते हैं। तो गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। अच्छे से समझाओ तो सब सुनने आ जाएंगे। बैठकर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए, माना बैच भी लगा हुआ हो और लिटरेचर हो, बुक्स हो, और फिर आप बैठ के बताओ, अनुभव सुनाओ, तो देखो सब सुनने लगेंगे, सेवा हो जाएगी। बाबा कहते हैं ट्रेन में बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का शो करना है। दूसरा, ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो, और बाप कहते तुम मेरे हो। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। पहले क्या क्या मेरा मेरा करते थे? शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीजें। बाबा कहते हैं कि मेरा बाबा, ये मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। बाबा को मेरा कहा तो सारी बाबा की शक्तियां हमारे में आ गई, हम स्वरूप बन गए, समर्थी स्वरूप। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी समर्थी आएगी, उतनी शक्तियों का अनुभव करेंगे। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। बाबा से जुड़े, बाबा से कंबाइंड हैं तो शक्ति स्वरूप बन गए, समर्थी स्वरूप बन गए। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। भूले तो व्यर्थ में चले गए, और याद है तो सदा समर्थ। इसलिए बाबा कहते हैं सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड बनो। हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड बनो। मेहनत तो करनी है लेकिन मजबूत भी बनना है, स्थिति भी एकदम मजबूत हो, शक्तिशाली हो, हार्ड हो। अब है
मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य, मम्मा के मीठे मीठे मधुर महावाक्य हैं। पॉइंट है, सृष्टि की आदि कैसे होगी? सृष्टि की आदि कैसे होगी? कैसे होगी सृष्टि की शुरुआत? मम्मा समझाती हैं। मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है? आदि में कौन सा मनुष्य रचा? अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं कि सबसे पहले कौन आया दुनिया में। अब उस पर उनको समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। अब भगवान ने दुनिया बनाई तो दुनिया में तो आना पड़ेगा ना, दुनिया बनाने के लिए या आदि मानव को बनाने के लिए। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। अब ये तो हमें पता है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीन को किसी ने भी नहीं बनाया, ये तो अनादि अनंत हैं। लेकिन बात हो रही है पहले मानव की। तो बाबा ने ब्रह्मा को रचा, तो ब्रह्मा को रचने के लिए इस दुनिया में आना पड़ता है, पार्ट बजाना पड़ता है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की। ये स्थूल सृष्टि की बात नहीं है ना, प्रकृति तो पहले से है ही। तो मम्मा कहती हैं कि पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई और फिर वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना की, माना सतयुग की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है, तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम हैं ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है कि इस सृष्टि का आदि पिता है बाबा ब्रह्मा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी मम्मा की और बाबा की मीठी मीठी मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट हैं। पहला है नंबर 1 ड्रिल, अशरीरीपन का अभ्यास। तो बाबा कहते हैं यही ड्रिल अंत में भी काम आएगी, और इस ड्रिल से ही वायुमंडल में जैसे कि सन्नाटा छा जाता है। ये नंबर 1 ड्रिल है, इसलिए इसका हमें अभ्यास करना है। दूसरा है कलंगीधर। कैसे बनेंगे, कौन बनेंगे? जो कलंक सहते हैं। तो हमेशा याद रखना है, कोई भी विघ्न आए, परिस्थितियां आए, कलंक सहना है, कलंगीधर बनना है। तीसरा, विकारों की मटकी फोड़ी। किसने फोड़ी? बाबा ने हमारे सिर पर रखी विकारों की मटकी फोड़ी और अमृत का कलश रखते हैं। चौथा है मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप बनना है और समर्थी स्वरूप बनना है। पांचवा है हार्ड बनना है, हार्ड वर्क भी करना है और स्थिति में भी हार्ड बनना है, मजबूत बनना है। ओम शांति। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान, बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां।
जहां तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा